तो आप शिव महापुराण सुन रहे हैं। तत्पुराणम सर्वदानेषु सर्वयज्ञ सुवापुना। शिव पुराण की कथा सुनने से सभी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण के ग्रंथ को प्रणाम कर लें तो इससे संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जिसके मुख से शिवजी का नाम निकला, ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस जिसके मुख से शिव का नाम निकला है और उसको यदि कोई नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका मुख श्री शिवाय बोलता है, ओम नमः शिवाय बोलता है, नमस्तुभ्यम, उसे हम प्रणाम कर लें, तत्काल उस व्यक्ति को त्रिवेणी प्रयाग नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए हरिओम बोला करो। ओम 900 बार ओम रोज बोलोगे, 1 महीने में 3 किलो वजन कर लोगे अपनी बॉडी का। मोटे मोटे हो रहे हो। रोज बैठिए सुबह ओम 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 प्राणायाम के साथ रोज उच्चारण कीजिएगा। यदि ऐसा ना हो तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। 900 बार 9 माला 900 बार बोलिएगा। उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होगा, उसमें एक ऐसी, उसमें चुम्बकत्व, उसमें आकर्षण होगा। बाहर का प्रदूषण आपके श्वास फेफड़े तक पहुंचेगा नहीं। ओम की ध्वनि इतनी अद्भुत है। तो ऐसी बात आप सुने। मुहूर्तम बा तदम बा तदम बा क्षणम बा, कहा गया है एक मुहूर्त भी आप आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी भगवान शिव की कथा सुन लेते हैं। भगवान शंकर वायदा करते हैं कि मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। ये भगवान शिव नंदी को बता रहे। यदि प्रदनम स्रोत आसक्तो मानवो भवेत, जो मुझसे आसक्ति रखता हुआ प्रतिदिन मेरा कोई न कोई चरित्र सुन लेता है, पुण्य मासादिशु मोने, एक दिन में एक शब्द मेरा सुन लेता है, उसको 1 महीने तक राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान महादेव का शब्द। 1 महीने तक यदि कोई राजसूय यज्ञ किया जाए, उससे जितना फल मिले, भगवान शिव का एक शब्द सुनने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके महात्म्य में वर्णन है। कलौ द्रमेद शाम पुंशाम धर्मा चारु जितात्मना। कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत अल्प आयु होगी, बहुत कम होगी। हरिवंश पुराण, उसमें कल्कि पुराण में वर्णन है, कलयुग में, कलयुग जब चौथे चरण में होगा तब उम्र कितनी होगी। सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में कुछ कम हो गई थी। भगवान प्रभु राम का जिस समय विवाह हो रहा था, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ये प्रमाणित ये वर्णन है। 66,000 वर्ष उम्र महाराज दशरथ की थी जब प्रभु श्री राम जी का विवाह हो रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस समय परिचय दिया था राजा जनक के सामने, तब उन्होंने उनकी आयु बताई, उनकी उम्र बताई। तो उस समय इतनी आयु, इतनी उम्र हुआ करती थी। तत्पश्चात फिर द्वापुर में लोगों की उम्र कम हुई। 1000 साल द्वापुर में थी। 1000 वर्ष उम्र द्वापुर में लोगों की होती थी। एक कलयुग के आरंभ में लोगों की आयु 100 वर्ष। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, तो ज्योतिष के अनुसार ये जितने भी ग्रह हैं, एक व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र में 120 वर्ष में घूम पाते हैं। उन्हें 120 वर्ष, इस कलयुग की बात की, 120 साल यदि व्यक्ति ठीक से संयम के साथ जीवन जी ले, तो आज के युग में भी व्यक्ति 100 साल जीवन जी सकता है। और हमारे वेद कहते हैं सतम आयु, जिसकी 100 साल की आयु है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु लोक से जाता है तो देवलोक में देवता उसके गले में हार पहनाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हमारे वेदों में श्री सूक्त पढ़ा जाता है, तो उसमें आयुष का मंत्र है। उसमें यह कहा जाता है, चलो धन की तो वृद्धि हो ही, एकदम 100 साल जियो, ऐसी हमारी वेद की ऋचाएं बोलती हैं। तो हम एक लंबी आयु जिए, उसके लिए क्या करना होगा, उसकी बात हमारे वेदों में कही गई है। 3 चीजें अपनी परफेक्ट बढ़िया कर लीजिएगा। सबसे पहला, जागने का क्रम ठीक हो। दूसरा, सोने का क्रम ठीक हो। और तीसरा,
खाने का क्रम ठीक हो, खाने का समय ठीक हो। आज खाने का समय ठीक नहीं है, पेट फूलते हैं, पेट में गैस बनती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और पेट में गैस बनना यह हार्ट अटैक तक ले जा करके पहुंचा देता है। ये ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। यदि किसी को गैस बनती है, रात्रि को भुना हुई अजवाइन थोड़ा काला नमक डाल के आधा चम्मच मुंह में डाल के फंकी लगाइए, ये बीमारी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। या घी में लाल मिर्च तड़काइए, पूरी साबुत, फूटे नहीं, काली पड़ जाए बाहर निकाल दो, घी पी लो हफ्ते में 2 बार, जीवन में ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बीमारी ठीक नहीं है। जब भोजन पचता नहीं है तब ये सब दिक्कतें होती हैं। इसलिए भोर में थोड़ा सा जल्दी जागिए। कहा जाता पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। पाम एक बार पाँव में कांटा एक बार दिक्कत देता है, परेशान देता है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो ये समझ लो कि मिनट मिनट में बिच्छू जैसा डंक मारते हैं। कौन कौन से हैं वो? राजा कंजूस, सेवा करने वाला मूर्ख, मित्र कपटी और पत्नी चरित्रहीन। ये 4 समान के 4 लोग ऐसे हैं, ये जिंदे होने पर भी मार डालते हैं। कौन कौन से हैं? राजा कंजूस, राजा बहुत उदार होना चाहिए, बहुत उसका विस्तार हृदय होना चाहिए, राजा उदार होना चाहिए, राजा कंजूस नहीं। हाँ, नृप कृपी न हो, कंजूस न हो, मित्र कपटी न हो, और जो अपने पास में सेवा करने वाला है वो मूर्ख न हो। अब उसको बोला जाए कि वो 1 गिलास पानी लेके आना, अब वो पूछे स्टील के गिलास में लाऊं या चांदी के में लाऊं, फिर उसको बोल देगा चल स्टील के वो चांदी के में ले आ, तो फिर आप ये बताइए कि जो 8 दिन पहले खरीदा था धनतेरस में उसमें लाऊं या पहली धनतेरस में खरीदा था कि उसमें लाऊं? तो फिर वो उसको बोल दे कि चल इस साल खरीदा है उसी में ले आ। तो फिर वो पूछेगा कि फिर आप ये बताइए कि थोड़ा गर्म लेके करके आऊँ कि कुनकुना लेके आऊँ या कि फिर सीधा लेके आ जाऊँ? फिर वो कह देगा कि चले ऐसा ही ले। फिर कहेगा कि झाड़ वाला गर्म करके लाऊं या बिस्लरी की बोतल से निकाल के लाऊं? तो ऐसे मूर्ख सेवा करने वाले होंगे तो ये चुभेंगे। ये गोस्वामी जी ने भी अपनी मानस में इसका वर्णन किया है। ये 4 लोग तो बड़े अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, नारी चरित्रवान। ऐसा वर्णन करते हैं ग्रंथों में, वर्णन किया गया है जब पति और पत्नी एक चरित्र के साथ में जब वो हवन यज्ञ करते हैं तो देवता हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे माँ हमें भरोसा है, इतनी कृपा हो जाए कि हम तेरी कोख से तेरे बेटा और बेटी बनकर धरती पर पैदा हो जाएं। देवता प्रार्थना करते। चरित्र कोई चीज है, चरित्रवान होकर के जीना ये कोई बात है। शिव महापुराण में बड़ा इन सब चीजों का वर्णन किया। उसमें कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर गया तो कुछ भी नहीं है। लंबी आयु जिए, दीर्घ आयु जिए। आज हर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से, मधुमेह से परेशान। क्यों परेशान है? क्योंकि जागने का, खाने का और सोने का क्रम खराब हो गया। नींद को पूरा कीजिए, आप काम कीजिए। आपका इंजन ही दिक्कत परेशान करेगा तो आप समाज के लिए कैसे क्या कुछ कर पाए? तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्राणायाम में एक बार अक्षय कुमार, हाँ उन्हीं को मैं सुन रहा था, उनकी बड़ी बढ़िया सी वीडियो थी। वो कहते थे कि जो 1 घंटा अपने शरीर को नहीं देख सकते वो समाज को क्या देंगे। वो कहते हैं मैं इतना भाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैंने इस उम्र तक उगते हुए सूर्य का दर्शन न किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। वो समय उनकी उम्र लगभग 45 ईयर्स होती थी। 45 साल में ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन मैंने उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन न किया हो। इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। तो भगवान की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ, उगते हुए सूर्य का नित्य दर्शन करता हूँ। डेली कर आनंद होता। हर रोज प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने की विधि है, इसको इस तरीके से, ये उंगली है नाक के इधर लगा के, इसको कहते हैं धेनु मुद्रा। जब ये उंगली इस अंगूठे के नीचे लगा ली जाती है तो उसी समय आप घर से उठ करके तीर्थ में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये उंगली यहाँ लगाई जाती है, मुंह बंद होता है, धीमे धीमे श्वास ऊपर खींची जाती है, ओम ओम का उच्चारण करते हुए
एक ऐसा ओम शब्द है जिसको नहाए बिना नहाए कैसे भी उसको आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वो महापुरुषों के मुख से सुना गया हो वही ओम प्रभावी है। तो उसको ऐसे आप इस तरीके से ऊपर चढ़ाते हुए फिर अंगूठे से बंद कीजिए, अंदर घुटने दीजिए और धीमे धीमे उन श्वासों को बाहर निकाल दीजिए अनुलोम विलोम करते हुए, और वो श्वास नीचे जाएंगी, आपके अंदर का नकारात्मक जो कचड़ा है वो सब बाहर आ जाएगा। इससे फेफड़े मजबूत होंगे। यदि आप बहुत धार्मिक हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जिंदगी को बहुत मजबूत करके रखेगा। यदि आप और धार्मिक हैं तो नारायण कवच का एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। घर से चलो 5 बार इसका उच्चारण करो, पवित्र मुख से 5 बार इसका उच्चारण करते हुए अपनी गाड़ी में बैठिए। भैया काल के गाल में व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। वृत्रासुर के पेट में इंद्र चले गए थे, इसी मंत्र का प्रभाव था, वो वज्र के द्वारा पेट चीरते हुए इंद्र बाहर चल करके आ गए थे। हमारा मंत्र विज्ञान बड़ा अद्भुत है। मंत्रों के प्रभाव से जीवन दान लोगों को मिला है, मंत्र के प्रभाव से। अभी हम 3 दिन पहले से यज्ञशाला में अग्नि मंथन कर रहे थे और खूब घर्षण हो रहा था, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं हो रही थी। इस हवन कुंड में माचिस की तीली से अग्नि प्रकट नहीं की गई है, इसमें अग्नि का मंथन किया गया। और जब वो अग्नि प्रकट नहीं हो रही थी, मैंने आचार्य जी को कहा कि कुछ विशेष मंत्र बोलिएगा, कुछ ऋग्वेद के मंत्र बोलिए, और आप विश्वास करेंगे तो जिस समय एक मंत्र का जो अद्भुत उच्चारण इधर से हो रहा था और उसी समय उसमें से अग्नि प्रकट हो गई। यहाँ भैया परीक्षित गोयल बैठे होंगे, किधर है आप? हाँ, उस दिन पहले दिन के यजमान थे उस समय वहाँ पर। ये मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट हुई है। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हनुमान जी ने प्रभु राम जी को नाम के प्रभाव से अपने बंधन में बांध लिया। सुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप व्यवसायी हों, आप उद्योगपति हों, आप और कोई कारोबारी हों, आप कोई भी हो अपने किसी भी क्षेत्र में, मैं कहूँगा कि भगवान के बिना कोई काम चल नहीं सकता। बारी के मथने से तेल निकल सकता है, पत्थर में से मक्खन निकल सकता है, ये सब संभव है, लेकिन भगवान के बिना किसी जीव का उद्धार हो जाए ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। रावण चतुर्वेदी है, 4 उसको वेद कंठ है, दशानन को 4 वेद कंठ है, उसको भी प्रभु राम की जरूरत पड़ गई, उसे भी भगवान राम की आवश्यकता पड़ गई। मेरे प्रभु श्री राम जी ने रावण से एक विश्वजित यज्ञ कराया लंका को जीतने के लिए, और उसमें जामवंत जी को भेजा गया। एक कंभन रामायण है साउथ की, बहुत अद्भुत है। मुझे इसकी कथा कहने का सौभाग्य कोरोना काल में मिला है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत है, और यज्ञ महादेव का है, होना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ के लिए आचार्य ऐसा हो जिसको 4 वेद कंठ हो। जामवंत ने कहा आचार्य तो ऐसा है, लेकिन वो आ जाए ये मैं नहीं कह सकता। क्या कौन है? का वो पुलस्त का नाती है, विश्ववा का बेटा है, और उसका नाम है रावण, बहाराम। प्रभु राम जी ने कहा एक बार नौता दे के देख लो कि शायद हमारा निमंत्रण वो स्वीकार कर ही ले। जामवंत जी गए और रावण ने जामवंत जी का बड़ा आदर किया। कहा आने का कारण? कहा प्रभु एक दिग्विजय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आचार्य पद के लिए तुम्हें निमंत्रित किया। थोड़ा सुनिए। रावण 1 मिनट के लिए खामोश रहा और आखिर में उसने कह दिया कि मैं उनका नौता स्वीकार करता हूं, आचार्य पद के लिए निमंत्रण स्वीकार करता हूं। रावण बोला। जामवंत जी ने कहा तो सूची पत्र हमें मिल जाए, कौन कौन सी हमें औषधियाँ, कौन कौन सी हवन सामग्री और सामान इकट्ठा करना है। तो रावण ने कहा कि यदि यजमान अभावग्रस्त है, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये भी जिम्मेवारी आचार्य की ही बनती है। पूजा की सामग्री आचार्य को ही इकट्ठी करनी होती है। मेरा यजमान घर से आया है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं पूजा की सगरी सामग्री मैं ही लेके आऊंगा, ये रावण बोला था। और रावण गया और रावण ने यजन कराया।
और कमाल की बात थी, रावण ने कहा, हे तपस्वी, तुमने लंका को जीतने के लिए यज्ञ किया है, मैं आशीर्वाद देता हूं लंका के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कम्मन रामायण में ये रावण बोला। प्रभु श्री राम की आंख में आंसू आ गए थे। प्रभु राम ने कहा, आचार्य, मैं इस यज्ञ की दक्षिणा चुकाना चाहता हूं, और दक्षिणा में वह होना चाहिए जिसमें ब्राह्मण प्रसन्न हो। क्या आप मुझसे दक्षिणा मांगेंगे? हे रघुवंशी राम, आपको क्या दक्षिणा दे सकता है? तब रावण की आंख में आंसू आ गए। रावण रो पड़ा और कहने लगा, हे मेरे जजमान, दक्षिणा मुझे आज नहीं चाहिए, मैं अपनी दक्षिणा आपके पास जमा करता हूं, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब वो मुझे आप दे देना। प्रभु राम ने कहा, हे पुलस्त के नाती, हे ब्रह्मा के शिष्य, हे महादेव के उपासक, मैं भी सागर के किनारे पर बोल रहा हूं। आज तुम जो चाहोगे वो तुम पालोगे। आज तुम मेरे आचार्य और मैं तुम्हारा जजमान हूं। मेरा भाग्य है कि मेरे यज्ञ में तुम आए और तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है। दक्षिणा तो मांग लो। तब उसने कहा, हे सर्वांतर्यामी, तुम सबके हृदय की बात जानते हो, तो मेरे भी हृदय की बात जानते हो। ये मुझे पता है, आपके बाण से मैं धरती पर गिरूंगा। ये मेरा भाग्य होगा, आपका बाण मेरे प्राणों का आत्मकल्याण करेगा। हे जगदीश, हे प्रभु, हे परमात्मा, दक्षिणा तुम दे सको तो इतनी सी दे देना, जिस समय मैं मर के नीचे गिरूं, एक बार मेरी आंखों को अपना दर्शन दे देना। बस यही मेरी दक्षिणा। इतनी सी बात मैं इसलिए बोला हूं, जिसके पास सब कुछ था, इतना बड़ा वैभव था, ब्रह्मा जिसको वेद पढ़ावे। रावण को आग जलानी नहीं पड़ती थी। रावण जहां से निकलता था, डोर दरवाजे जिनकी हाइट कम होती थी, रावण को देख के ऊपर उठ जाते थे। खाली घड़े रावण को देख करके भर जाते थे, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ऐसे दशानन को भी प्रभु राम की आवश्यकता पड़ गई, तो मुझे और आपको भगवान की जरूरत क्यों नहीं है? बताइए। दे धरे कराइए, चौपाई आनंद के साथ गाएं। अमानस की है, किष्किंधा कांड की है, आनंद होगा। देह धरे कर यह फल भाई, मनुष्य जीवन धारण करके आए तो 6 काम रोज करें, जिसको सत्कर्म कहते हैं। एक भी दिन इससे चूकिए मत। पहला काम, प्रातः जागें, भगवान का नाम लें। दूसरा काम, नित्य स्नान करें।
क्योंकि सहस्त्र स्नान माचरित, हमारे ग्रंथों में लिखा है 1000 काम करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। स्नान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। ऐसा मत कहना कि मछली तो नदी में ही रहती है। पानी डालना और नहाना दोनों में बड़ा अंतर है। स्नान करते समय नदियों के नाम लिए जाते हैं, नर्मदा माँ का, क्षिप्रा माँ का, गंगा माँ का नाम लिया जाता है। और उस समय किया गया स्नान हमें तीर्थ स्नान का फल देता है। हमारे स्वयं महापुराण में वर्णन है, गंगा गंगेत ब्रूयातम, स्नान के समय पर यदि कोई सिर्फ गंगा माँ का स्मरण तक कर लेता है तो उसे गंगा नहाने का ही फल प्राप्त होता है। स्नान करते समय हम सरताओं को वंदन, सरताओं का स्मरण हम करें। तो पहला काम है, प्रातः जागे तो बासे मुंह से सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। सुबह जागते हैं उस समय एक मंत्र बोला जाता है, कि श्लोक बोला जाता है, शायद वो श्लोक आपसे आता होगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसका एक सीधा सा तो अर्थ ये है कि प्रातः है हम अपने हाथ में लक्ष्मी मैया का दर्शन करें, सरस्वती मैया का दर्शन करें और गोविंद का दर्शन करें। तो ये तो सीधा सा अर्थ है, लेकिन एक अर्थ मेरे भी माथे में गूंजता है, वो आप देख लीजिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, प्रातः जागें तो भगवान को प्रार्थना करें, कहें भगवान हमें आलसी मत बनाइए, हमें प्रमादी मत बनाइए, हम 2 पैसा कमा करके लाएं, मेहनत से कमा करके लाएं और उससे हम अपने परिवार का उदर भरें, पेट भरें। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए भगवान को। कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ फ्री फंड का नहीं, अपनी मेहनत से कमा करके लाएं, उसके द्वारा हम अपना परिवार चलाएं। हे प्रभु, आपसे हमारी ये प्रार्थना है, ये कृपा कर दो। बहुत ध्यान से सुनिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ के अग्रभाग में ये लकीर बना दो, मैं मेहनती बनूं, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए परिश्रम करूं, पुरुषार्थ करूं, पैसा मेहनत से कमा करके लाऊं। हे लक्ष्मी माँ, आप एक कृपा कर देना, मेरे हाथ में बैठ जाना। माथे पर क्यों नहीं कहा बैठने के लिए? लक्ष्मी माँ को माथे पर क्यों नहीं कहा बैठने के लिए? हाथ पर ही बैठने के लिए क्यों किया? कहा कि मेरे पास में जो भी पैसा हो वो मेरे हाथों की मेहनत हो। इसलिए कराग्रे बसते लक्ष्मी। आप सुन नहीं रहे हैं ठीक से, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। इधर देखिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ पर लक्ष्मी का वास, इसलिए मेरे हाथ मेहनती बने। गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, गणेश के हाथ में ग्रंथ है, किताब है। हाथ में ही क्यों है, माथे में क्यों नहीं है? हाथ में इसलिए है कि ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ माथे में ही नहीं, वो हाथ पर क्रियान्वित होनी चाहिए। माथे में तो सबके में होता है। माता पिता की सेवा करना बहुत ज़्यादा फलदायी है, लेकिन हाथों से करो तो सही, सिर्फ माथे में रखने के लायक नहीं है। जो आपके माथे में है वो सब क्रियान्वित होनी चाहिए, वो सब हाथों से उसका होना चाहिए वो। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, इस श्लोक का अर्थ है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा कर दो, मेरे हाथ में लक्ष्मी का वास हो, मेरे हाथ इतना बढ़िया कर्म करें कि वह पैसा मेरे परिवार को चलाता रहे। सुबह ये प्रार्थना भगवान को कीजिए। दूसरा, कर मध्य सरस्वती, मध्य में मां सरस्वती, हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धिमत्ता दे दो कि मेरे पास में जो पैसा आवे वो शराब जुआ पर खर्च न हो। मुझे बुद्धिमान बना दो, मुझे अकलमंद बना दो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे पास बुद्धि होगी तो ही मैं धन का सदुपयोग कर पाऊंगा, और यदि धन का दुरुपयोग हो गया तो धन हमारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए हमें बुद्धि चाहिए, किस लिए? हम धन का सदुपयोग कर सकें। इसलिए माता सरस्वती को प्रणाम किया जाता है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, कर मूले तो गोविंद। गोविंद ही नाम, और देवता का नाम नहीं। गोविंद ही क्यों नाम लिया? जिसका नाम लेने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उसका नाम है गोविंद। एक साधक प्रार्थना करके कहता है कि जब धन आता है, हे प्रभु जब पैसा आता है तो दुनिया के दुर्गुण चल के आ जाते हैं।
इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहती, इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। जैसे आपने अर्जुन के घोड़ों की लगाम को थाम लिया, उसी प्रकार से मेरी इंद्रियों को आप संभाल लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं निकलूं तो हर स्त्री में मुझे राधा का, मुझे और हर पुरुष में मुझे भगवत तत्व का दर्शन हो। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये हमारे वेदों में इस तरह की स्तुतियों का गायन किया गया, इसको हम समझें, इसको हम लोगों को बताएं तो जीवन को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 15 नंबर के अध्याय में पैसे में 48 प्रकार का दोष कहा गया। 48 दोष है इसमें। ये तो उतना जितना काम चले उतना उतना। तो ये भगवान को प्रार्थना ये नित्य करें। ये ग्रंथ भी इसी बात के लिए कहता है, कलौ दुर्मेध साम पुंसाम धर्माचारो जितात्मना। कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। तो बात मैं कर रहा था, मैं वहीं आ रहा हूं ग्रंथ में। कल्कि पुराण में 10 वर्ष आयु कलयुग में लोगों की बताई। 10 साल। जब ये कलयुग अपनी जवानी में होगा तो 10 साल में जन्म, 10 साल में ही बड़ा। सिर्फ 3-4 पेड़ होंगे। एक बैगन का पेड़ होगा भटे का, एक गांजे का होगा। सब्जी में गोभी, फूल गोभी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं होगी, कोई दूसरा साग नहीं होगा, उसमें लिखा है। बेल वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, बट वृक्ष समाप्त हो जाएंगे, तुलसी सूख जाएगी, गैया मैया रहेगी नहीं, नदियां सूख जाएंगी और सागर का पानी उमड़ रहा होगा। सब कुछ खत्म हो गया होगा। कलयुग के पाप नाच रहे होंगे। उस समय भगवान कल्कि नारायण प्रकट होंगे, भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाकर। पता नहीं लोगों को परशुराम भगवान से क्यों चिढ़े, समझ में नहीं आता है। इतना तपस्वी भगवान के जितने भी अवतार हुए थे, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, एक त्याग में अवतार जो है वो भगवान परशुराम का अवतार है। जो 10 प्रमुख अवतार हैं उनमें भगवान परशुराम का नाम उन अवतारों में आता है। मैं तो कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का खूब आदर करो, महाराणा प्रताप का खूब आदर करो, लेकिन परशुराम जयंती में भी जाने से हिचकिचाओ मत। वो हमारे और आप सबके वो भगवान है। आज समाज में ऐसा जहर फैलाया जा रहा है कि सबको बांटा जा रहा है, किसी को किसी के नाम पर, किसी को किसी के नाम पर। महाराणा प्रताप को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मेरी धमनियों में मैं भाग्यशाली हूँ। उस देश में मेरा जन्म हुआ है, ये देश में महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं। मैं आग्रह पूर्वक, यहाँ पर क्षत्रिय समाज बहुत बैठा होगा, ये हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है। इसका नाम क्षत्रिय क्यों है? वर्षा होती है तो जैसे छाता एक बूंद से भी हमें भीगने नहीं देता। जहाँ जो क्षेत्र में क्षत्रिय रहते हों वहाँ के लोग तो सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन आज इन क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है। ये क्षत्रियों को कहाँ कुकर मुत्तों को पैदा कर रही हैं। अरे आज फिर जरूरत है शेरों को। तुम्हारे नाम के आगे सिंह लगता है, शेर तुम्हारे नाम के आगे लगता है। इन मात शक्ति की छाती में वो दुग्ध की ताकत होनी चाहिए। फिर इस धरती पर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का जन्म होना चाहिए, लेकिन उसका आज अभाव है। ये देश की आजादी में, देश की संभ्रांतता में ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो चाणक्य के रूप में हो, चाहे वो महर्षि वशिष्ठ के रूप में हो, चाहे वो त्याग मूर्ति भगवान परशुराम के रूप में हो। क्षत्रियों के दुश्मन नहीं थे भगवान परशुराम। हमने परशुराम पुराण की भी कथा सुनाई है। जो अधर्म और अन्याय तांडव नृत्य कर रहा था, उनके लिए उन्होंने अपना कुठार उठाया था। यदि वो क्षत्रियों के दुश्मन होते तो वो कभी पितामह भीष्म को अपना शिष्य नहीं बनाते। इस बात का प्रतीक है। उन्होंने सदैव हर समाज का, हर जाति का उन्होंने आदर किया। यहाँ ब्राह्मण लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जब जब परशुराम जयंती मनाई जाती है तो फरसा हाथ में लेकर के ये मत कहना जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये कहना है जो मानवता से टकराएगा उसके लिए फरसा हमारा लहराएगा। ये आवाज होनी चाहिए। ये आज सबको मिलने की जरूरत है, तभी इस देश को आप विकास दे पाएंगे। जाति के नाम पर इसको बांट दिया जाएगा,
देश समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ब्राह्मण जातिवाद में बनता नहीं है। यदि जातिवाद में बनता होता तो प्रभु राम की पूजा नहीं, वो दशानन रावण की पूजा करता। एक ब्राह्मण ऐसा है जो जातिवाद के बहुत अलग होता है। हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। भगवान विष्णु ऊपर के लोक का मालिक है तो ब्राह्मण मृत्यु लोक का देवता है, मृत्यु लोक का भगवान है। ये ब्राह्मण तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है। ये तीनों नंद किशोर, ये तीनों नंद किशोर। इसका अपमान करने पर तो कभी आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। रावण जैसे लोगों का हम पुतला जलाते हैं। ये जाति पक्ष वाली बात नहीं है, ये उस धातु से बना हुआ है जिस धातु से विष्णु शब्द है। तो ब्राह्मण तो एक व्यापक शब्द है। ये देश को ब्राह्मण के संस्कार की, क्षत्रिय के पौरुष की और वैश्य के वाणिज्य की आवश्यकता है। ये देश को ऊंचाई देने में वैश्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकारों को भी चाहिए कि व्यापारियों के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें उनका वाणिज्य बढ़े। यहाँ यदि बनियों के बच्चे बैठे हों तो मैं कहना चाहूँगा, व्यापार में मन लगाइए। नौकरी आपके लिए नहीं है, आपके लिए वाणिज्य है, व्यापार है। व्यापार को ताकत दीजिए, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी इस देश की। ये देश को आगे बढ़ाने में व्यापारियों का हमेशा हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा। और तत्पश्चात में कनिष्ठ वर्ण की बात करूं, चौथे वर्ण की बात करूं मैं, चार वर्ण ने, चार वर्ण ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और कनिष्ठ वर्ण, चतुर्थ वर्ण। इस देश में चाहे शिल्पकारी के रूप में, चाहे और किसी निर्माण के कार्य में, हमारे चतुर्थ वर्ण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि चारों मिलकर के जहाँ एक जगह खड़े हो जाएंगे तो सब भारत का कद कितना ऊंचा होगा, कोई इसके लिए सोच भी नहीं पाएगा। तो ये ग्रंथ हमें जो ऐसा संदेश देते हैं, बड़ा अद्भुत संदेश है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम होगी, 10 वर्ष। उन्हीं 10 वर्ष में जन्म लेना, उसी में बड़ा हो जाना। ये दुर्भाग्य होगा कि 5 वर्ष की बेटी को संतान होगी। और वर्णन है उस कल की पुराण में, लोग या बीमारी से मरेंगे या दुर्घटना में मरेंगे। बहुत कम ना के बराबर लोग ऐसे होंगे जो अपनी मृत्यु के द्वारा, काल के द्वारा जिनकी मौत होगी। वर्षा बंद हो जाएगी, खेत में एक बार बैल फिर चलेंगे, ट्रैक्टर वैक्टर सब बंद हो जाएंगे। पानी इतना ही गिरेगा, बैल का एक सिंग गीला होगा, दूसरा सूखा होगा। त्राय त्राय मच जाएगी, लोग प्यास के मारे व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए पानी को बचाने की जरूरत है। गोवर्धन उठा करके कृष्ण ने यही तो संदेश दिया था। शिव महापुराण आयु बढ़ाती है, अकाल मृत्यु नहीं होने देती, समय से पहले दुनिया नहीं छोड़ने देती। महाराज दशरथ की उम्र इतनी ज्यादा थी क्योंकि वो महादेव के भक्त थे। रावण की भी इतनी ज्यादा उम्र थी, वो भी भगवान महादेव का भक्त था। ये आयुष का डिपार्टमेंट, आयुष विभाग भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। बचपन में ब्रह्मा का मंत्र, जवानी में नारायण और बुढ़ापे में ओम नमः शिवाय तो होना ही चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो लाखों बिच्छू उसको डंक मारते हैं, मरता है तो करोड़ों बिच्छू उसको डंक मारते हैं। लेकिन शिव की कृपा जिसके ऊपर होती है उसको मृत्यु के समय पर पाँव में कांटा लगे इतनी भी वेदना नहीं होती। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो एक व्यक्ति को मरने में 6 महीने लगते हैं। 6 महीने पहले से इशारा हो जाता है मरने का। मौत नजदीक होती है तो दिया बुझने के बाद में उसकी गंध नाक नहीं पकड़ती। मौत नजदीक होती है तो आंखें नाक के आगे के भाग को नहीं देख पाती। 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी उसकी यदि आंख से नाक का आगे का भाग न दिखाई दे। दिया बुझने के बाद में यदि उसकी गंध नाक न पकड़, नाक उसकी गंध को न पकड़े, कान में उंगली डाल करके यदि झाई न सुनाई पड़े तो 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोग तो कान में उंगली डालना शुरू कर दिया, चिंता ना कीजिए, महादेव की कथा सुन रहे हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ लोग देखो यहीं, अरे उन्होंने तो यहीं प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, कान में उंगली डाल रहे कि झाई सुनाई पड़ रही है कि नहीं। हमारे ग्रंथों में वर्णन है
ये शिव महापुराण भी कहती है कि भगवान महादेव की कृपा ये हमारे आयुष को बढ़ाती है, हमारी उम्र को बढ़ाती है। अभी हमारे मध्य में वेदांत जिनके द्वारा बिल्कुल साकार हुआ है, और अभी हमारे मध्य में सीधाम वृंदावन से पूज्य महाराज श्री जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री वेदांती महाराज जी, आपका आगमन हुआ है। महाराज जी, हम पलक बिछा करके आपका आदर करते हैं, अपमान करते हैं। अभी हमारे मध्य में श्रीमद् भागवत कथा के परम प्रकांड विद्वान, सनातन धर्म की धरोहर पूज्य श्री श्याम सुंदर जी पारासर जी महाराज जी का आगमन हुआ है। हमारी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, बहुत बहुत मान है, बहुत। कथा के पहले दिन सीहोर वाले महाराज जी का आगमन हुआ था, और मुझे ध्यान है उनके वो वाक्य वो बोल करके यहाँ गए थे कि प्रयाग यमुना खादर में चल के आ रहा है। प्रयाग में 3 धाराएं मिलती हैं, इसलिए उसको त्रिवेणी कहा जाता है। वहाँ गंगा और यमुना सरस्वती तीनों धारा वहाँ मिलती हैं। यहाँ भी अतिरुद्र महायज्ञ शिव महापुराण की कथा और महापुरुषों का आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन, और यहाँ भी त्रिवेणी प्रकट हो रही है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि जहाँ कहा जाता है कि जहाँ महापुरुषों का आगमन हो, संत महापुरुषों का, गुरुजनों का आगमन हो, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। मैं बराबर कहता हूँ, वृत्रासुर ने क्या मांगा भगवान से, हमें भक्त का भक्त बना दीजिए, सिद्धि नहीं चाहिए, ऊपर का साम्राज्य, नीचे के लोग, कुछ भी नहीं चाहिए। जो 2 बातें उसने कही थी वो बड़ी अद्भुत थी। एक बात में तो उसने ये कहा था, जो अपने परिवार के लिए, पुत्र और पत्नी के लिए ठगियाई में लगे हुए हैं, इस दुनिया को ठगने में लगे हुए हैं, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हे परमात्मा ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना, और जो परहित परमार्थ के लिए महापुरुष में जीवन जी रहे हैं उनके चरणों से मुझे कभी अलग मत करना। भैया, इन महापुरुषों का, संत जनों का चरण ये कल्याणी है, ये कल्याण कारक है। जैसे हरि की पौड़ी पर सांकलें पड़ी हुई हैं, उनको पकड़ करके गोता लगाते हो तो गंगा नहाने का आनंद मिलता है। महापुरुषों के चरणों से लटक करके भवसागर में जीते हैं तो संसार हमें डुबाता नहीं है, इसके ऊपर हम ऐसे चलते हैं जैसे पानी में नाव चलती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए। हम वृंदावन में रहते हैं इसलिए बिहारी जी का नाम सबसे पहले निकलता ही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो, बाबा बटेश्वर नाथ भगवान की, जय हो, महामृत्युंजय देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो इस ग्रंथ में आप कलयुग की आयु उम्र के बारे में आप सुन रहे थे। कलयुग में जीव की कितनी उम्र है? सदां सेव्यां सदां सेव्यां विशेषता। इस कथा को जरूर सुनिए, अवश्य में सुनिए। एतः शिव पुराण स्या कथा परम पावनी। ये कथा हमें परम पवित्र कर देती है। ऐसी कथा है जिसको सिर्फ प्रणाम करने से संपूर्ण देवताओं को